मार्केटिंग को जानने के लिए, मार्केटिंग को अच्छी तरह समझने के लिए मार्केटिंग फिलॉसफीज का जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले वीडियोज में मैंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की बात की थी। 18वीं शताब्दी के अंत से और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से आपने देखा होगा औद्योगिक क्रांति आने के बाद वस्तुओं का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर होने लगा और इसके साथ ही मार्केटिंग की महत्ता भी धीरे धीरे बढ़ती गई। इसीलिए हम लोग मार्केटिंग के फिलॉसफीज की बात करेंगे। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे मार्केटिंग की अलग अलग फिलॉसफी ने जगह ले ली। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि ये फिलॉसफी क्या है। मार्केटिंग की 5 फिलॉसफीज या कहें 5 ओरिएंटेशन, एक कंपनी किस तरह मार्केटिंग को लेकर अपने को ओरिएंट करती है, अपने को दिशा निर्देश देती है, इन 5 फिलॉसफीज पे डिपेंडेंट है। सबसे पहली फिलॉसफी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी उत्पादन का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बिजनेस में सबसे पुराना है। औद्योगिक क्रांति के साथ ही एक बार जब वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को कई कंपनियां फॉलो करने लगी। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि वस्तुएं सस्ती हो, वस्तुओं की उपलब्धता आसान हो। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स जो वाइडली अवेलेबल है, प्रोडक्ट जो इनएक्सपेंसिव है, प्रोडक्ट जो चीप है, अगर कस्टमर्स तक पहुंचाया जाए तो कस्टमर्स उन वस्तुओं का चयन करेगी और उसे खरीदेगी। इसीलिए एक कंपनी को उत्पादन में दक्षता यानी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बहुत ही बढ़ानी है, वस्तुओं का मास डिस्ट्रीब्यूशन करना है और जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो काफ़ी कम रहनी है। और वस्तुओं की कीमतें कब कम रहेंगी? वस्तुओं की कीमतें तभी कम रहेंगी जब उनकी लागत कम आएगी। इसीलिए एक कंपनी सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देती थी कि वस्तुओं का किस प्रकार उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाए, कम लागत में किया जाए और कस्टमर्स को उनके तक पहुंचाया जाए। और एक बार ऐसा किया गया तो कंपनी सक्सेसफुल होगी। कंपनी इसलिए सक्सेसफुल होगी क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का विक्रय कस्टमर्स तक कर पाएगी। अगर हम आज के डेट पे इस फिलॉसफी की बात करें तो कई सारी कंपनियां इस फिलॉसफी का आज भी अनुकरण करती हैं। चाइना की कई कंपनियां इस बात को फॉलो करती हैं कि वस्तुओं की लागत कम रखी जाए। अगर हम हायर कंपनी की बात करें, TCL की बात करें, तो आपने देखा होगा कि उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी चीप प्राइसेस पे मार्केट में अवेलेबल होते हैं क्योंकि उनकी लागत काफ़ी कम होती है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर इन प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं। इसीलिए ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है और कई सारी कंपनियां इसे आज भी फॉलो करती हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद ये दूसरा कॉन्सेप्ट आया, वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। एक बार प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा कि वस्तुओं की लागत कम थी। इसका मतलब वस्तुएं हो सकता है कि गुणवत्तापूर्ण न हो। इसीलिए उसके बाद जो प्रादुर्भाव हुआ वो हुआ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी की बहुत ही इंपॉर्टेंस थी, परफॉर्मेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंस थी, प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स होने बहुत ही ज़रूरी थे, इनोवेटिव फीचर्स की रिक्वायरमेंट कस्टमर्स द्वारा थी। इसलिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम इन सभी चीज़ों की बात करते हैं, जहां हम लोग गुणवत्ता की बात करते हैं, नई नई चीज़ों की बात करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को भी कई कंपनियों ने फॉलो किया और आज भी कई कंपनी गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया उसे हम सेलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि एक कंपनी को कस्टमर तभी मिल पाएंगे जब वो कंपनी अपने वस्तुओं का विक्रय करेगी। ऐसे तो विक्रय हर कंपनी ही करती है, बट विक्रय पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होगा तो इसको हम कहेंगे एग्रेसिव मार्केटिंग, यानी आक्रामक मार्केटिंग। इसका मतलब है सस्ते दामों में अच्छी वस्तुओं का विक्रय किया जाए। इसी को हम लोग सेलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आजकल कई कंपनियां भी करती हैं। अगर आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने में, मेडिक्लेम की पॉलिसी बेचने में, डीमैट अकाउंट बेचने में, इंसाइक्लोपीडिया बेचने में इस कॉन्सेप्ट का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मतलब ये है कि अगर आपने एग्रेसिव मार्केटिंग की तो प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को बेच सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एग्रेसिव मार्केटिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार इनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। कई सारे क्षेत्रों में
ओवर कैपेसिटी होती है, इसीलिए सेलिंग की जरूरत होती है, एग्रेसिव मार्केटिंग की जरूरत होती है। आइए अब चौथे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और जिसकी आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है ग्राहकों की जरूरतों को समझना और उसे पूरा करना। ऐसा मैंने मार्केटिंग क्या है मैं भी आपको बताया होगा कि एक कंपनी को ग्राहकों की जरूरत को समझना और उसको पूरा करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप वो वस्तु बेचें, आप वो वस्तु का उत्पादन करें जिसकी कस्टमर्स की जरूरत ना हो। आज के डेट में, इस कंपटीशन के युग में, यह बहुत ही जरूरी है कि आप उन वस्तुओं का उत्पाद करें जो कि कस्टमर्स की जरूरत के हिसाब से हो, और इसी को आज हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के रूप में जानते हैं। एक बहुत ही फेमस कोटेशन है लेविट के द्वारा। लेविट ने कहा था, सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर, मार्केटिंग ऑन द नीड्स ऑफ द बायर। सेलिंग सेलर पर फोकस करती है, जबकि मार्केटिंग बायर पर फोकस करती है, ग्राहकों पर फोकस करती है। सेलिंग इज प्री ऑक्युपाइड विद द सेलर्स नीड टू कन्वर्ट हिज प्रोडक्ट इनटू कैश, मार्केटिंग विद द आइडिया ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। इसका मतलब यह है, लेविट ने कहा कि सेलिंग जो है वो सेलर पे डिपेंडेंट है और केवल सेलर के बारे में सोचती है, जबकि मार्केटिंग कस्टमर्स के बारे में सोचती है, कस्टमर्स की जरूरतों के बारे में सोचती है, और कंपनियां कस्टमर्स की जरूरत को पूरा करके अपना बिजनेस करती है, और इसी को मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आज अगर आप देखें तो हर कंपनी कस्टमर्स की जरूरत को समझने की कोशिश करती है और उसे पूरा करने की कोशिश करती है। आज का जमाना तो मास कस्टमाइजेशन का है, जहां हर कस्टमर के जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाया जाए, जैसा डेल करती है। तो अगर आपको जैसे भी लैपटॉप की जरूरत है, जैसे भी डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट है, और हर लेवल पे इसे कस्टमाइज करके देती है। अगर आप एशियन पेंट्स के पास जाएंगे तो एशियन पेंट्स आपको कलर्स की हजारों चॉइस दे सकती है, और इसे आजकल हम मास कस्टमाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसीलिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस आज के डेट में काफी बढ़ गई है। आइए अब हम बात करते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। ये मार्केटिंग के आगे की कड़ी है, जहां आप कस्टमर्स को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं, और कस्टमर्स को ही नहीं, आप बहुत सारे अपने स्टेक होल्डर्स को समझने की कोशिश करते हैं, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं और उसके हिसाब से विक्रय करते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग की बात करें तो ये 21वीं सदी का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की, इंटरनल मार्केटिंग की, रिलेशनशिप मार्केटिंग की और परफॉर्मेंस मार्केटिंग की। इसका मतलब इसमें हम बात करते हैं एकीकृत, आंतरिक, संबंधों पर आधारित और प्रदर्शन पर आधारित मार्केटिंग की। और उस हिसाब से अगर देखें तो मार्केटिंग, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सभी चीजों का ध्यान रखती है। अगर हम इंटरनल मार्केटिंग की बात करें तो इंटरनल मार्केटिंग में मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट और अन्य डिपार्टमेंट, इन सभी की बात हम लोग इंटरनल मार्केटिंग में करते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये 4 P है जिन्हें हम मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। इस मार्केटिंग मिक्स की चर्चा हम बाद के वीडियोज में करेंगे। इन सारे P's को किस प्रकार आप एकीकृत करके कस्टमर्स को लाभ पहुंचा सकते हैं, कस्टमर को बेहतर प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, इसकी हम बात इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में करते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस मार्केटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ब्रांड की बात करते हैं, कस्टमर इक्विटी की बात करते हैं, अपने पर्यावरण की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, लीगल इश्यूज की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर बात करते हैं। इसके अलावा हम लोग रिलेशनशिप मार्केटिंग की भी होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग मीन्स संबंधों पर आधारित मार्केटिंग, और संबंधों पर आधारित मार्केटिंग केवल कस्टमर्स तक, केवल ग्राहकों तक सीमित नहीं है। इसके अलावा इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपके चैनल पार्टनर्स आदि भी इन्वॉल्व हैं, जैसे बैंक, जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी,
सभी पार्टीज जो आपको बिजनेस में हेल्प करती है वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात करते हैं, और रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आदि की बात करते हैं, जिससे जो मार्केटिंग का ओवरऑल कस्टमर्स पे इम्पैक्ट है, पार्टनर्स पे इम्पैक्ट है, सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट है, वो काफ़ी पॉजिटिव हो और ये सबके लिए अच्छा हो। यही तो मार्केटिंग का उद्देश्य है। इसके साथ ही हम एक स्टेप जाकर आजकल सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग की बात भी करते हैं, जिसमें समाज के हिसाब से आपके वस्तुओं का निर्माण करना है और वस्तुओं को बेचना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है, हर चीज़ों का ध्यान रखना है, और ऐसा कई सारी कंपनियां कर रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को केवल अपने प्रॉफिट्स पे, अपने लाभ पे केवल ध्यान नहीं देना है, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना है जो समाज के हित में हो और समाज के लिए लाभदायक हो। कंपनी को पर्यावरण की रक्षा, ग्राहकों तथा समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करना है। इसके साथ ही आजकल हम लोग ग्रीन मार्केटिंग की बात करते हैं। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब है समाज के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का निर्माण करना और उन्हें कस्टमर्स को बेचना। जब एक कंपनी कस्टमर्स का ध्यान रखेगी, समाज का ध्यान रखेगी, पर्यावरण का ध्यान रखेगी, तो वो कंपनी आदरणीय होगी और उन्हें ग्रेट कंपनीज कहा जाएगा, और उनके साथ कस्टमर्स जुड़ना पसंद करेंगे और उनके उत्पादों का चयन करना कस्टमर्स पसंद करेंगे। इसीलिए आज ये जरूरी है कि एक कंपनी होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करे, सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग की ओर अग्रसर हो, ग्रीन मार्केटिंग की बात करे, अगर उन्हें अपने कस्टमर्स को खुश रखना है और अपने लिए बहुत सारा प्रॉफिट्स कमाना है और गुडविल कमाना है। ऐसी कंपनियां मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुल होंगी और उनका आदर भी किया जाएगा। धन्यवाद।